हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, महफूज़ होंगे। उम, आपको ये तो पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से आई हूँ आप लोगों के सामने एक नई चीज़ लेके। नई तो नहीं कह सकते ख़ैर, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल के लिए ये चीज़ बहुत नई होगी। एक इंटरेस्टिंग से बैकग्राउंड के साथ मैं दोबारा से आई हूँ और इसमें जो है हम लोग आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम गूगल जो है वो हमें बहुत सारी ऐप्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फीचर्स देता है और अभी तक जो है वो मैंने जितनी भी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई हैं वो सारी गूगल से रिलेटेड थी क्योंकि गूगल बहुत एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप आप सब लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगता होगा। जैसे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये तो आज बता रही हैं कि गूगल ऐप के बारे में एंड ऑल दैट। तो जो मैं आज आपको चीज़ बताऊँगी कि आपने वो यूज़ कैसे करनी है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं? मोस्ट ऑफ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं। इवन कि जो यंगर होते हैं एल्डर होते हैं, इन लोगों को भी नहीं पता होता कि फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं। ऑफ़िशियल फॉर्म्स जैसे होते हैं लाइक किसी का कोई गूगल सर्वे आपने करना है, कोई गूगल सर्वे नहीं, आपने वैसे कोई सर्वे करना है लाइक आपने कोई फ़ीडबैक लेना है, किसी शॉप का फ़ीडबैक लेना है या फिर आपने अगर फ़ीडबैक लेना है किसी स्कूल का लेना है, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का। इवन कि अभी तक मैं यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आने के बावजूद मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि फ़ीडबैक कैसे लिया जाता है। टीचर्स हमारे फीडबैक लेने के लिए वो फीडबैक पेज किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि जब जैसे मुझे नहीं पता था, वैसे बहुत से और लोग होंगे जिनको ये नहीं पता कि फॉर्म किस तरह से बनते हैं गूगल पे। और इसीलिए मैंने थोड़ा-सा सर्वे किया, थोड़ा-सा देखा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और किस तरह से ये बनेगा। एट द एंड मैं इस रिज़ल्ट पे आई कि ये किस तरह से बनता है और बहुत लिटरली बहुत ईज़ी वे है। तो हम लोग चलते हैं उस ईज़ी वे की तरफ। ये तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पर जितनी भी से कनेक्ट ऐप्स होती हैं, वो सारी यहाँ पर आती हैं। इसी में एक है फॉर्म्स। यहाँ पर सामने बहुत ईज़ी वे में आपके सामने एक पूरा फॉर्म लाइक कि छोटा बच्चा भी होगा तो उसको भी पता चलेगा फॉर्म कौन-सा फॉर्म। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ दी गई हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट टेम्पलेट्स हैं फॉर्म के। अगर दिखाऊँ मैं आप लोगों को तो देखिए बहुत मज़े-मज़े के प्यारे-प्यारे यूनिक जो हैं वो टेम्पलेट्स हैं। अ, आप लोग जिस हिसाब से टेम्पलेट बनाना चाहो, आप लोग ईज़िली बना सकते हो, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं एक ब्लैंक और सिंपल जो है वो टेम्पलेट को चूज़ करूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को एक बस कॉमन चीज़ बता रही हूँ कि ये टेम्पलेट बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर एक ये सिंपल सा टेम्पलेट आ गया है हमारे सामने, हमने इसको अब बनाना है। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट हमने अब कोई भी हम काम करेंगे ना, तो हमने उसका टाइटल देना होगा। टाइटल के बगैर किसी भी चीज़ की पहचान नहीं होती। इवन कि आपको कोई भी काम करना है, आपको टाइटल मस्ट सोचना पड़ेगा। टाइटल क्या होगा? एज़ अ टीचर, एज़ अ लेक्चरर, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना नाम या फिर किसी का भी नाम लिख देती हूँ, ठीक है? सो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक फीडबैक लिखती हूँ छोटा-सा। अब मैं यहाँ पर नाम सोच रही हूँ, ओह माय गॉड! नाम कौन-सा होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होना चाहिए। सो मैंने जब नाम के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरे ज़हन में आया कि मैं क्यों ना कोई ऐसा नाम लिखूँ जो थोड़ा-सा यूनिक नाम हो। तो मेरा फ़ेवरेट नाम जो है वो हया है। सो आई थिंक मैं हया ही लिखती हूँ। बाकी सबको हम कट कर लेते हैं। हया को ऐड कर लेते हैं हम। देन इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ़ जस्ट समझा रही हूँ तो मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। हया फीडबैक लिख लेते हैं। ये वो हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन अच्छा फॉर्म डिस्क्रिप्शन है ना,
तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम इतना कुछ ख़ास नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम मतलब आप कहीं से भी एक अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन लेके आएँ और आप उस पे वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी फीडबैक, ओके? यहाँ पर मैं फ़ीडबैक लिख दूँगी। फ़ीडबैक लिखने के बाद आई थिंक हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको जो समझाना है कि आप किस तरह से लिखते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसमें बताती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप एक अच्छा फ़ीडबैक नहीं लिख सकते, तो सिंपल सा काम करें, गूगल पे जाएँ। जैसे कि गूगल आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, वैसे ही आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पर जाके आप कोई भी अपने जो है वो फ़ॉर्म के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन सर्च करें, उसको कॉपी करें, उसको प्लेजराइज़ करें, ठीक है? अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा-सा चेंज कर दें वर्ड्स उसके, उसको प्लेजराइज़ करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपनी ईज़ी वे में कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्या है जी ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल थिंग। आपने कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और उस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ये तो टाइटल्स ही हैं जैसे मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया था, ठीक है? इसी तरह अब यहाँ पर हम लोग वो पूरा बनाएँगे। अच्छा, यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, तो यू कैन क्लिक हियर, एक ये शॉर्ट आंसर में बन जाएगा। और अगर आपको जो है वो पैराग्राफ में आंसर चाहिए तो आप पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हो। उसमें ये है कि आप लॉन्ग आंसर जो है वो ऐड कर सकते हो। अब अगर हम इसमें जाएँ तो हम क्या क्वेश्चन लिखेंगे? कभी आपने सोचा है कि आप एज़ अ टीचर आप आपने कोई अपना फीडबैक बनाना है, तो आप कैसा फीडबैक बनाओगे? फीडबैक में आपको एक टिप है छोटी-सी, और वो ये है कि कभी भी नेगेटिव क्वेश्चंस मत पूछें। ना कभी नेगेटिव क्वेश्चंस पूछें और ना कभी वो क्वेश्चंस पूछें जिनमें 2 क्वेश्चंस ऐड हों। लाइक आप एक तरफ एक बंदे से ये पूछ रहे हैं, किसी पर्सन से आप ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से ये काम करते हो? और दूसरी तरफ कह रहे हो पूछ रहे हो कि आपको आपका काम पसंद है? तो इट्स मीन कि आप उस बंदे से ये भी पूछो कि किस तरह से हो रहा है, ये भी पूछो कि जो कर रहे हो वो पसंद है भी कि नहीं है। तो ये थोड़ा-सा ना नेगेटिव साइड में आ जाता है। तो अगर आपको एक अच्छा प्यारा-सा एक यूनिक सा ऑफ़िशियल फ़ीडबैक बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हो फ़ीडबैक फ़ॉर्म, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टेम्पलेट आपने चेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, तो वो ये मैं बना सकती हूँ, लाइक मैं लिखती हूँ कि नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ यूनिक सा सोचना चाहिए, तो यूनिक से क्वेश्चंस में क्या आएगा? मैं सोच रही हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन दूँ, तो मैं डायरेक्ट गूगल करती हूँ, गूगल से पूछती हूँ कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? मैंने ये सर्च किया, ठीक है? अब इसमें देखें डिफरेंट-डिफरेंट क्वेश्चन्स आपके सामने आ जाएँगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे को अब देखिए यहाँ पर ना जो मेरे पास सामने मेरे सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं ये डबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो हाउ हेल्पफुल इज़ द फीडबैक यू हैव रिसीव्ड अबाउट योर राइटिंग, ठीक है? ये तो एक लास्ट वाले जो आपके एक आते हैं ना, उस टाइप का आप लिख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आपके पास बहुत सारे और यहाँ पर देखें जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी जो है वो क्वेश्चन लिख सकते हो। व्हाट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट फीचर ऑफ द वे दिस कोर्स इज़ स्ट्रक्चर्ड? आप आई थिंक सो अगर मैं एक टीचर होती तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती। सो एज़ अ टीचर ये कॉपी नहीं हो रहा। ओके, ये हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और
जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन चाहिए। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये हो गया। मैंने अब आपको बता अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी बोल्ड करना है या फिर कुछ भी इस टाइप का आपने देना है तो आप वो कर सकते हो। आप क्वेश्चंस को डिलीट कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को जो है वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आते हैं डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद रिस्पॉन्स का आता है, ये चीज़ें छोड़ दो, टेक्स्ट का आता है, ठीक है? टाइटल अगर आपने कोई भी इसमें मतलब ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है आप वो कर सकते हो, कोई वीडियो ऐड करनी है वो कर सकते हो, कोई आपने सेक्शन ऐड करना है लाइक अगर अभी हमने ये किया है ना तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं मतलब शॉर्ट आंसर के तौर पे कर देते हैं। शॉर्ट आंसर में ये है कि थोड़ा-सा एक ना मतलब एक लाइन का आपके पास वर्ड लिमिट आ जाती है। इसी तरह आप जो है वो और क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? या आप सेक्शंस बना सकते हो, ठीक है? अब जैसे ये सेकंड सेक्शन आ गया, इसी तरह आगे और सेक्शंस आप बना सकते हो। आपका ये एक फुल फ्लेज जो है वो सर्वे या फीडबैक जो आप कहना चाहते हो, वो आपका बन जाएगा। अब आगे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने जो है इसको आपने अगर डाउनलोड करना है या फिर इसके नोटिफ़िकेशंस को आपने जीमेल के साथ कनेक्ट करना है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्प्रेडशीट बनानी है आपने एक छोटी-सी, तो आपने स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर ब्रैकेट फीडबैक ब्रैकेट क्लोज़ ये आपका एक स्प्रेडशीट बन गई है, ठीक है? ये आपकी स्प्रेडशीट जो है वो बन चुकी है। देखिए अब आपके सामने एक पूरी आपकी स्प्रेडशीट बनकर आ गई है। ये तो यहाँ पे मैंने दिया ही एक क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा आएँगी और ख़ैर इसको भी हम बैक जाते हैं। अभी हमारे पास एक स्प्रेडशीट बनी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से आप थीम अगर आपने कोई चेंज करनी है आप वो कर सकते हो। यहाँ पर आपने अगर कुछ और इसमें ऐड करना है, ठीक है? प्रीव्यू करना है कि आपका जो टेम्पलेट है वो किस तरह से बना है, वो आप प्रीव्यू कर सकते हो। देन आपने क्या करना है यहाँ पे अनडू है, रीडू है, इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई कोई जो है वो स्टेप सही तरीके से समझ नहीं आया सॉरी मेरे कहने का मतलब है अगर कोई स्टेप आपको पसंद नहीं आया लाइक कोई एक आप स्टेप आप मिस कर जाते हो या गलत कर जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको जो है वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन आगे आता है सेंड, सेंड से आपने क्या करना है, आपने जो है अगर किसी को सेंड करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। आई थिंक ईमेल इज़ द बेस्ट वे ठीक है, आप ईमेल से करो बहुत अच्छा है। ईमेल एक ऑफ़िशियल लुक आती है लेकिन लाइक जैसे अब हमारा टाइटल है कि हमने करना है मतलब यूनी के बच्चों के लिए एक फ़ीडबैक बनाया है, तो टीचर्स के लिए एक फ़ीडबैक है, टीचर का एक फ़ीडबैक है सॉरी। टीचर का एक फीडबैक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट जस्ट ये करना है कि आपने अपना जो है ये कॉपी करना है और बच्चों के जो है वो ग्रुप में आपने सेंड करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर इसको प्रेस किया शॉर्टन यूआरएल क्योंकि पहले जो था वो आपका एक बड़ा-सा यूआरएल था, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। देन आप यहाँ से बहुत ईज़ी तरीके से आप कॉपी करें यूआरएल को, आपका पूरा टेम्पलेट बन गया। आप व्हाट्सएप पे फ़ेसबुक पे कहीं पर भी इसको अपने फ़ीडबैक को अपने फ़ॉर्म को सॉरी अपने आप फ़ॉर्म को शेयर कर सकते हैं। ये थी मेरी आज छोटी-सी वीडियो आई होप आप सब लोगों को ये बहुत-बहुत पसंद आई होगी। आई नो मैंने इस दफ़ा जो है वो बहुत लेट अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड किया है, उसके कुछ रीज़न्स थे लेकिन आई एम बैक सो अब आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है? आप लोग देखते रहें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, तो इंशाल्लाह मेरा चैनल जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।